चाहे कोई टेस्ट हो या सियासत की अग्नि परीक्षा, कहा जाता है कि जो गलतियों से सीखता है उसकी कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। सवाल यह है कि 8 महीने बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का चांस लग पाएगा या लग जाएगा, क्योंकि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष ने जाति वाली सियासत का खूब ढोल पीटा, लेकिन चुनावी नतीजों में विपक्ष को नुकसान हो गया और वो औंधे मुंह गिरा। और अब बारी बिहार की है, जहां की सियासत में जाति वाले मुद्दे और सोशल इंजीनियरिंग का दशकों से बोलबाला है, ऐसा इतिहास भी बताता है। और हर कोई अपने अपने समीकरण वाली सियासी थाली सजाकर बैठा है। लालू यादव एक जमाने से मुस्लिम यादव यानी MY के फॉर्मूले पर टिके हुए हैं, उनके साथ जब कांग्रेस आ जाती है तो इनका खेल बन जाता है। तो नीतीश कुमार की पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित वाले समीकरण का काम करती है, इसमें थोड़े मुसलमान वोट भी ले लेती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में सबक लेते हुए विपक्ष चुनाव में जाति वाले काट से दूरी बनाएगा? और सवाल यह भी है, क्या बिहार में दोनों खेमों में बड़े भाई और छोटे भाई वाली भूमिका फिक्स हो गई है? आज जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, और इस पॉलिटिकल बहस में मेरे युवा मित्र तो होंगे। स्वागत है आपका। चुनावी मेला धर्म और जाति पर क्या हो जाएगा खेला? स्वागत है आपका आर पार के इस सुपर डुपर एडिशन में। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, बुजुर्ग हो गए हैं। अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। ओल्ड मॉडल को क्या पता है? अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है, बचवा के वही पढ़ देता है। तुम 36 वर्ष के हो, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये गुस्सा, ये तलखी, ये वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि चुनाव में सियासत के कौन से समीकरण फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि जिस जाति वाले फार्मूले पर विपक्ष जीत का ख्वाब सजाकर बैठा था, वो तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक टूट चुका है। और बिहार में आरजेडी की सियासी कहानी मुस्लिम प्लस दलित यानी MY समीकरण पर टिकी है। सियासत में एक और दिलचस्प बात दिख रही है। कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना का राग अलाप रहे थे, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर उतने वोकल नहीं हैं, क्योंकि इस सियासत में भी एक बड़ा ट्विस्ट आया था। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू वाली सरकार ने एक जातिगत सर्वे करवाया था, जिसे खुद राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। हालांकि बिहार के दोनों खेमों में एक पेंच तो फंसा है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन सवाल है कि क्या वही सीएम चेहरा भी होंगे? दूसरी तरफ आरजेडी के साथ गठबंधन में मौजूद कांग्रेस कभी ए टीम तो कभी बी टीम में उलझी पड़ी है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। बिहार विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेंगे? ये जाहिर है आरजेडी रहेगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी मेला, जाति पर खेला। और अब वक्त है बहस के एजेंडे का। आइए आपको बता देते हैं, MY का तिलिस्म और लालू का जादू क्या इस बार चल पाएगा? यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों से विपक्ष ने क्या बड़ा सबक लिया है? दिल्ली भी इसमें शामिल है। क्या एनडीए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करता है, जैसा बार बार आरोप लगाया जाता है? और क्या विपक्ष की तैयारी पर जाति धर्म वाला खेल भारी पड़ जाएगा? स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर, और यह बहस का एजेंडा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है।
मेरे साथ हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर पाशा हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा साहब हैं, नेता हैं जेडीयू के। जोरदार तालियों के साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले ये चुनावी मेला है और जाति धर्म का खेला है। 60 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा अपनी बात रखने के लिए, लेकिन 60 सेकंड का मतलब है 60 सेकंड। शुरुआत अखिलेश जी आपसे करते हैं। ये चुनावी मेला है और हर चुनाव में ये जाति धर्म का खेला होता है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये जाति धर्म के खेल में चुनाव फंस जाता है?